हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसी तैयारी चल रही है? इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं कि फिजिक्स में कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं, कुछ मतलब ढेरों ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें प्रोपोर्शनलिटी को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। और काइनेटिक एनर्जी का एक तीसरा फॉर्मूला भी है, पी वी बाय 2। अब इन तीनों फॉर्मूले में खास बात क्या है कि कहता है कि अगर मैं पहले फॉर्मूले को देखूं, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो मुझे दिखता है कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दूसरे फॉर्मूले को देखूं तो मुझे दिखता है कि k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और तीसरे फॉर्मूले को देखूं तो k इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास का कोई नाम ही नहीं है, नॉट डिपेंड्स ऑन मास। सो कहता है ये कंफ्यूजन पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको अगर गलत रिलेशन यूज कर लिया, एग्जिस्ट तो तीनों कर रहे हैं, आपको याद भी शायद तीनों होगा, और एग्जाम में इनमें से किसी एक पे आएगा क्वेश्चन और आप गलत कर जाओगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि फर्स्ट वाला यूज करना है कि सेकंड वाला यूज करना है कि थर्ड वाला यूज करना है। तो देखते हैं कि हम लोग कब किस फॉर्मूले को यूज करें। कहता है कि आपको इन तीनों फॉर्मूले में से कौन सा चूज करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सेकंड फिजिकल क्वांटिटी जो उसके साथ है वो कौन सा है। अगर कंडीशन दिया हुआ है कि दो केसेस में वेलोसिटी जो है वो इक्वल है, इन दैट केस आप सिंपली कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाए कि एक कार और ट्रक इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब आपके ट्रक का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के जगह कह दिया जाए कि मोमेंटम ऑफ बोथ द केसेस आर इक्वल, दोनों का मोमेंटम इक्वल है, कार और ट्रक दोनों चल रहे हैं और दोनों इक्वल मोमेंटम से चल रहे हैं, तो अब किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? तो इसमें हम सेकेंड वाला केस यूज करेंगे कि k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। k जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, किसी केस में ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर ही ऐसा पूछा जाता है कि आपसे कह दे कि p एंड v बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पास k इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स अ कार एंड ट्रक इज मूविंग, वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार और ट्रक का वेलोसिटी और मोमेंटम एक साथ इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि भाई दोनों का वेलोसिटी भी सेम है, मोमेंटम भी सेम है, ओके, इन दैट केस यू सिंपली समझ सकते हैं कि मास भी सेम ही होगा और इट विल नॉट डिपेंड ऑन मास। ओके, क्योंकि उसको सेम होना पड़ेगा। ओके, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मीन्स इट इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल हो जाएगा। ओके, सो ये ध्यान दीजिएगा कि एक ही कॉन्सेप्ट के एक ही या सेम दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। ओके, और इस तरह के फॉर्मूले की भरमार है फिजिक्स में। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट बनाऊँ तो मैं दो चार तो अभी लिख सकता हूँ। आपने स्प्रिंग इलास्टिक एनर्जी जो होता है, स्प्रिंग एनर्जी होता है, उसके बारे में सीखा होगा। तो पहला फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला होता है एफ स्क्वायर बाय 2k, और तीसरा फॉर्मूला होता है एफ एक्स बाय 2। ओके, सेम केस है। तो फर्स्ट केस में यू कैन से कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, सेकेंड केस में u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, एंड थर्ड केस में u इज इंडिपेंडेंट ऑफ k। ओके, सिमिलरली आप करंट चैप्टर में चले जाएंगे तो आपको हीट एनर्जी का
या पावर का फॉर्मूला, पावर और एनर्जी के फॉर्मूले दोनों सिमिलर होते हैं, इसलिए मैं दो भी कोई भी ले सकते हैं। चलिए पावर का ही लेते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आई आर स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया। पावर का जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, दूसरा वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा वी आई। ओके, सो अगर दो केसेस का करंट सेम है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर दो केसेस का वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और दोनों सेम हो जाएगा तो पावर इज, थर्ड वाले केस का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, और ये क्वेश्चन आपने कंपटीशन में बहुत देखे होंगे, बल्ब को लेकर आता है कि दो बल्ब है, एक का पावर 100 वाट है, एक का पावर 200 वाट है, दोनों को सीरीज में लगा दिया। आपको पता है 100 वाट है 200 वाट है, ये पैरेलल के हिसाब से वैल्यू दी जाती है, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सॉरी दोनों केस में जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस चलेगा पैरेलल के लिए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। लेकिन उसी में पूछ लेते हैं कि अगर दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। सीरीज में कनेक्ट करते ही आई सेम हो जाता है, आई सेम होते ही पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, तो इन दैट केस जिसका पावर ज़्यादा था उसका पावर अब कम हो जाएगा, जिसका पावर कम था उसका पावर अब ज़्यादा हो जाएगा। ओके, फॉर्मूले और भी हैं, पर ये तीन ऐसे फॉर्मूले थे जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, इसलिए मैंने तीनों का एग्जाम्पल दिया। आपको फिजिक्स में ऐसे जितने भी फॉर्मूले मिले सब में एक बात कॉमन समझ जाइएगा कि रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, और उसके हिसाब से ही आप लोग यूज कीजिएगा। ओके, मैं फर्स्ट वाले केस के लिए कुछ और भी बोलना चाहूँगा। ये काइनेटिक एनर्जी में आज तक जितने भी क्वेश्चन डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे पूछे गए हैं ज़्यादातर इसी पे बेस्ड होते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला तो यूज होता है जब कहीं कुछ क्वेश्चन का मेन टॉपिक कुछ और है, उसमें काइनेटिक एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का मेन टॉपिक ही काइनेटिक एनर्जी है तो गारंटेड हो सेकेंड फॉर्मूले में पूछा गया होगा P²/2m। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैथमेटिकल पार्ट इस वीडियो में जो समझाया गया उसको अच्छे से समझिएगा। यू विल डेफिनेटली हैव एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन एग्जाम जो कि इस कन्फ्यूजन पे मिलेगा आपको। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।